हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, हाँ जो लोग दाव को परसू करते वो लोग प्यार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हमेशा सोचता रहता था डेमोन्स्ट्रेशन सेट के बहुत ज्यादा इंसान पावर के साथ ऑब्सेस हो जाता है। सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जो दाव को परसू करता था। हाँ जरूर सेक्ट रूल कल्टीवेशन के रास्ते को बचा पतित करने के लिए बनाया गया था। और फिर जुफिन किताब देखते हुए कहने लगा, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम्हारे साथ बात एक होने से मुझे मालूम चल चुका है हर किसी के पास अपने खुद के रास्ते होते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुफिन एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर एल्डर वन अपनी गप्पो पर सहलाते हुए कहने लगा, उस फोर्स गेमिंग डेमन वो लोग हमेशा खून के प्यासे थे। कोई हो ने अपनी सेविचारी को शाब्दियों किया था। बहुत सारे एल्डर ने ऐसे ही अपने दाव हाथ को भी रिवील किया है। और फिर एल्डर वन जुफिन से आगे बढ़कर जुफिन से कहने लगा, हम सभी अपने परिवेश के प्रोडक्ट थे यहाँ पर। मुझे यकीन है तुम्हारा सेक्ट लीडर बनने के बाद डेमोस गेमिंग सेक्ट डेमोनिक पाथ का एक ट्रू सेक्ट में जरूर बदल जाएगा। और हमारे सेक्ट के अंदर सिर्फ डेमोस नहीं रहेगी जिनके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं है। और फिर एल्डर वन जुफिन किताब देखते हुए कहने लगा, जैसे हमारा सेक्ट डेवलप करता रहेगा, डिजायर एक ऐसा चीज है जिसे हर एक कल्टिवेटर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। हम लोग किसी भी ऐसे रूल से हमारे सेक्ट के फ्यूचर को निर्भर नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफिन या वो और भी ज्यादा शौक हो चुके हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वन मुस्कुराते हुए जुफिन से कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद जुफिन मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा, एल्डर वन सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहुत माइंडेड इंसान है। जो सुनने के बाद एल्डर वन मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ सेक्ट के ग्रोथ के लिए। इंसानों के पास जिनके पास कोई भी रास्ता नहीं है उन लोगों के लिए कल्टिवेट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा जैसे वो लोग कल्टिवेट करता जाएगा। ये आखिरी में एक बहुत बड़ा खतरे का बैट है जिसे मैं अभी ले रहा हूँ। और फिर एल्डर वहाँ आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा जल्दी होगा ये कह पाए ना। यहाँ पर कितने सारे इंसान अपने ट्रायल को पार कर पाएंगे। आगे बहुत से डिसाइबल अपनी डीप डिजायर की वजह से यहाँ पर मर जाते हैं। मुझे इतिहास में हमेशा कॉन्डेम किया जाएगा। और फिर एल्डर वन अपनी आंखों को बंद कर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन अगर इसका उल्टा होता है यहाँ पर वो लोग अपनी थ्रेशोल्ड को ओवरकम कर पाते हैं तो फिर डेमोस गेमिंग सेक्ट यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन बहुत ज्यादा खुश था। अब एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा शौक होकर अपनी मन में कहने लगा, एल्डर वन के पास सच में एक ग्रैंड विजन है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जुफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे भी ज्यादा जोड़ी डेमोस गेमिंग सेक्ट के इस ग्रैंड वेटिंग के साथ तुम हमेशा हमेशा के लिए डेमोस गेमिंग सेक्ट से बिलोंग करोगे। जो सुनने के बाद जुफिन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके साथ एल्डर हुआ मुझे इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जुबेन आगे बढ़कर हर किसी से चिल्ला और कहने लगा, हर कोई अभी से डेमोस गेमिंग सेक्ट अब फार्टिनाइजेशन के फॉरबिड नहीं करता है। तुम्हारा सेक्ट लीडर होने के नाते मेरा पहला ऑर्डर यही है, इस रूल को एबोलिश कर दिया जाए। यानी दोस्तों डेमोस गेमिंग सेक्ट के अंदर आप कोई भी शादी कर सकता है। आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद हर एक एल्डर और दिशा में बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इना सेक्ट का एक एल्डर वेनेबल सी से कहने लगा, वेनेबल सी ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा इंसोलेंट है। उसका साहस भी कैसे हुआ एक एंसेंट ये रूल्स को इस तरह से एबोलिश करने का। क्या आप इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं? जो सुनने के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, क्या तो मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? जी हुई और जूफियन आखिरकार अपने टर्म्स में आ चुके हैं और अभी उसके बाद कोई भी वजह नहीं है अपने घर को क्लीन करने के लिए। क्या तुम मुझसे चाहते हो मैं उसका अटेंशन को आप ही तक खींच लूं? अभी के लिए अच्छा यही होगा हम लोग चुपचाप खा रही यहाँ पर। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जूफियन तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो इसीलिए जितना चाहो उतना ज्यादा कुकी बन सकते हो तुम। और फिर एल्डर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम्हारा मौत तुम्हारी तरह आ रहा है आते सारे इंसान को ऑफेंड करने के बाद। और फिर उसी को हम लोग देख पाते कुई होंग जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लॉन्ग लिव सेक लीडर जू, लॉन्ग लिव सेक लीडर जू। और फिर कुई होंग के साथ मिलकर बहुत से दिशा में भी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लॉन्ग लिव सेक लीडर जू। धीरे धीरे ऐसे ही हर कोई जुफेन को चीयर करने लगा और जिस चीज को जुफेन देख रहा था। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है सिर्फ कुइलेंग अपने दिल से बात कह रहा है, बाकी सारे सिर्फ उसे कॉपी कर रहा है। ऐसा लग रहा है मिजारी हमेशा कंपनी को पसंद करता है। लेकिन उसी वो कोई आकर जुफिन से कहने लगा, डैड
जिसकी आवाज को सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों को खोलने के बाद उस इंसान की तरफ दिखने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं, ये हमारा वू सेंतोंग है। वू सेंतोंग अपने सोते भाषा में आप बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जुफेन से कहने लगा, मैंने सुना है कोई बुद्धि आदमी आपके साथ मेज करने की कोशिश कर रहा है, वो कहाँ पर है? और फिर जुफेन घूस सेंतोंग तरफ देखते थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, दैमित मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। और फिर घूस सेंतोंग को देखने के बाद एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जुफेन से पूछने लगा, क्या ये लोग वो आर्मी है जिन लोगों को तुमने बाहर के साइड सेटअप किया है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन पहले थोड़ा सा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वहाँ अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा सतर्क हो यहाँ पर। तुम्हें महसूस हो रहा सेक्स से आधे एल्डर से भी ज्यादा एल्डर तुम्हारे लिए काफी नहीं है, इसीलिए तुमने और भी ज्यादा बैकअप को बुला लिया है यहाँ पर। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें इसके अलावा और किसी को भी जिसका यहाँ पर जरूरत नहीं है। उस वक्त तो ये बिल्कुल भी नहीं जब तुम्हारा यही तो खतरनाक बच्चा यहाँ पर आ चुका है जो अकेले पूरी सेहत को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसा उसने मिस्टिकल हेवन सेक्स के साथ किया था। जो सुनने के बाद जुफेन शॉक होकर एल्डर रोवन से पूछने लगा, एल्डर रोवन आपको इसके बारे में कैसे मालूम है? जो सुनने के बाद एल्डर रोवन एक अजीब सा मुंह बनाकर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था? तुम सेहत के कितने सारे एक्सपर्ट को बाहर लेकर गए थे, क्या मैं ऐसे ही सेक्टर हाई बेनेबल हूँ? मैंने खुद देखा है तुमने जो भी मूव को किया था यहाँ पर। जो सुनने के बाद जुफेन और एल्डर वन दोनों ही अक्सर बहुत जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी वायलेंस को रिजोर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम्हारा लड़का यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं लगता मैं भी उसके खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। और फिर घूस सेंतोस सिस्टर चुचू को देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते जी हुई जुफेन को अपना सेक लीडर का सिंबल देने लगा। और फिर हमें डेमोस की सेट के अंदर बहुत ज्यादा फायर वर्क को दिखाया जाता है और हम लोग देख पाते डेमोस की सेट के हर एक प्लेस को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सजा दिया गया है। और फिर हम लोग देख पाते चारों तरफ बहुत सारे फायर केकर को फुटती हुई और फिर एल्डाली कुई होंग और बाइलिंग के साथ बेद को ड्रिंक कर रहा था और दूसरी तरफ सिर्फ फोर्स केमिक डेमो उन्हें को यहाँ पर एंटरटेनमेंट दे रहे थे। और फिर उसी को हमें फिर से जूई के सीन दिखाए थे जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। और फिर जी यू तो गुस्से में कहने लगा, जुफेन तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन उसी बार फिर हुआ जी हुई से आकर कहने लगा, हुई क्या तुम अभी भी गुस्सा हो यहाँ पर? क्या ये चीज सिर्फ एक मामूली शेख लीडर का नहीं था? यहाँ पर इसके बारे में इतना गिरित क्या है? एनेबल बन पाना भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तुम्हारे पास अभी बहुत पहले से बहुत ज्यादा फ्रीडम है। आप ही दिवांग को यहाँ पर देखने के बाद जीवी उससे पूछने लगा, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम जुफेन के साइड में अभी नहीं हो? और फिर जीवी फिर से ड्रिंक करते हुए जब फिर यांग से कहने लगा, जाकर उनके साथ मजाक करो जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, या फिर तुम यहाँ पर आए हो मुझे मेरी मजाक उड़ाने के लिए? जो सोने के बाद फिर यांग सिर्फ वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से फिर यांग की तरफ देखते हुए कहने लगा, सच में जब एक टाइगर गिर जाता है अपने माउंटेन से तो कुत्ते भी उसे बुली करता है। एबार ऑफिस के सारे बुद्धे आदमी और जूफेन। और फिर जीवी गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगा, मैंने उसे सेट के अंदर लेकर आया था, मैंने उसे मदद किया था उन सारे एल्डर को लेबर ऑफिस के अंदर लाने के लिए जिससे वो वेनेबल सी के फैक्शन के खिलाफ खड़ा हो पाए। अब जब उन्हें पावर मिल चुका है वो लोग आप मुझ पर ही अटैक करे हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते फिर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर थोड़ा सा परेशान होकर जी हुई से कहने लगा, हम लोग सालों से बाधा से यहाँ पर हम लोगों ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जिस बॉन्ड को बनाया था उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है यहाँ पर। इस तरह से मैं दूसरों को मदद कर सकता हूँ तुम्हें हार्म करने के लिए। और फिर बाकी सारे एल्डर की तरफ देखते हुए फिर यहाँ कहने लगा, लेकिन अगर मैं सोच कहूँ ना तुम्हारा वक्त अब पूरी तरह से जा चुका है। इंसानों को अपने साइड में करने से बहुत ज्यादा अच्छा तुम हमेशा उन सभी को दौड़ाना पसंद करते थे, वरना किस लिए जुफेन इसका फायदा उठाकर तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। कल के दिन में मैंने तुम्हें मौका दिया था इस चीज को बिल्कुल भी कुछ भी ना कर सेटल करने का, लेकिन तुमने मेरी बात को बिना कुछ सुने अपने गुस्से के मारे चिल्लाने लगा। जुफेन भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था लेकिन सिर्फ तुम्हारे उस तबाहनेस की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है। और भी फिर हुआ से उठ को जाते हुए जी हुई से कहने लगा, तुम्हें शायद इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए। और फिर यहाँ से जाते हुए जी हुई से कहने लगा, और तुम्हारी जिंदगी उसे हाई बहने वाले बचा लिया है अभी। तो सोने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम और मास्टर यहाँ जी हुई के काज से उठ को जाते हुए कहने लगा, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए
और फिर वहाँ से जाते हुए फिर यांग कहने लगा तुम बहुत ज्यादा लाखी थे जो हाईवे में लाकर तुम्हें बचा लिया है। और फिर जब सीरियस फेस बनाकर फिर यांग जी हुई से कहने लगा अपने चारपास के इंसानों को देखो जो लोग इस शादी के अंदर आया है। और फिर दिया लुओ केलन के एल्डर की तरफ देखते हुए कहने लगा लुओ केलन के इंसानों के साथ हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं। और फिर वहाँ पर छोटा सा मॉन्स्टर भी है। अगर तुमने यहाँ पर लड़ाई को शुरू किया होता तो फिर कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाता। जो सुनी के पास जी हुई यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता, सिर्फ फिदियांग के साथ देख रहा था। और फिर फिदियांग उई से कहने लगा उई अपने वक्त को लो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते फिदियांग भी जाकर वेनेबल बाय और वेनेबल कोई को ज्वाइन कर लेता है। और इस चीज को देखने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब गुस्से के मारे अपने खुद के गिलास को तोड़ देता है यहाँ पर। जिस चीज को देखने के बाद हाई वेनेबल सी यहाँ करता जी हुई से कहने लगा एक लीडर आपको पौध को तोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं था। और फिर वेनेबल सी मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा हारने के बाद सिर्फ एक कावेरी अपने गुस्से को वाइन पर बाहर निकलता है। जो सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा गुस्सा को अपनी टेबल में थापड़ मारने लगा। और फिर वेनेबल सी के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जगह सीरियस फेस बनाकर और कोल तोड़ में वेनेबल सी से कहने लगा तुम्हें आप क्या चाहिए यहाँ पर, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम मुझे मौक कर सकते हो क्योंकि मैंने अपने सूट को खो दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जी हुई थोड़ा सा मुस्कुराती और कोल तोड़ में वेनेबल सी से कहने लगा इसके बारे में नहीं भूलना तुम जूफेन के साइड में नहीं हो, सिर्फ इंतजार करो जूफेन को अपने रूल को सॉलिडिफाई करने का और फिर वो जरूर तुम्हारे लिए आएगा। मैं तुम्हारे साथ बेच भी लगा सकती हूँ, तुम मेरे जितना लाकी भी नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ एटलीस्ट जिंदा तो बच चुका हूँ। जो सुनी की बात वेनेबल सी मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या लाकी, सेक्स लीडर की पोजीशन से स्टेप डाउन करना क्या कोई लाख की बात है? मुझे कोई भी नहीं मालूम था सेक्स लीडर की एम्बिशन इतना ज्यादा कम है। जो सुनी की बात जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से वेनेबल सी की तरफ देखते हुए कहने लगा वेनेबल सी अगर तुमने अपने मुंह को और एक बार चलाया तो फिर मुझे माफ कर देना, उसके साथ जो होगा। जो सुनी की बात वेनेबल सी मुस्कुराते हुए वहाँ पर बैठते हुए कहने लगा क्या तुम मुझ पर रहते कोने वाले हो? और फिर शेख लीडर की तरफ देखते वेनेबल सी एक सीरियस फेस बनाकर जी हुई किसे कहने लगा तुमने तो अब उस पर अटैक नहीं किया जब तुम स्टेप डाउन कर रही थी, लेकिन आप मुझ पर अटैक करने जा रही हो तो फिर तुम यहाँ पर क्या स्वाप करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे लिए सिर्फ यही चीज काफी है यहाँ पर? जो सुनी की बात जी हुई पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर गुस्से के मारे वेनेबल सी के कोलार को पकड़ते हुए कहने लगा वेनेबल सी। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वेनेबल सी जब जी हुई को ऐसा करते हुए देखने के बाद मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा अभी आधे से भी ज्यादा शेख जुफिन की साइड में है, तुम्हें मेरी जरूरत है अगर तुम्हें फिर से यहाँ पर शेख लीडर बनना है तो, या फिर ये चीज रियलाइज करना तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कठिन है। जो सुनने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा शौक होकर वेनेबल सी से पूछने लगा तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो यहाँ पर? और फिर वेनेबल सी को छोड़ते हुए जी हुई कहने लगा क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है मेरी सीट को मुझे वापस देने का? जो सुनी की बात वेनेबल सी अपने कपड़े को ठीक करते और थोड़ा सा मुस्कुरा को जी हुई से कहने लगा हाँ जरूर, ये हमारे लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है जूफेन अगर हमारे शेख लीडर बन रहा तो फिर। और फिर वेनेबल सी सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है जो आधी शेख तभी पूरी तरह से जूफेन के साइड में है, वो शायद मेरी साइड को अपने लिए काती की तरह देख रहा है और इंतजार कर रहा है मुझे रिमूव करने का यहाँ से। हमारे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर यही होने वाले हैं, अपने अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लेना। जो सुनी के बाद जी हुई यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जी हुई अपनी सीट से बैठती हुई वेनेबल सी से कहने लगा इसका और क्या ही पॉइंट है, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका और बहुत जल्दी तुम्हारी ताकत भी गायब होने वाला है सुफेन की तरफ से, क्या तुम्हें लगता है उसे हैंडल करना इतना आसान है? जो सुनी के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुरा तो जी हुई से कहने लगा मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, वरना किस तरह से बाहर का आदमी हम दोनों को हरा सकते, वो भी 5 सालों के अंदर ही जॉब से वो यहाँ पर आए हैं। और फिर वेनेबल सी मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा शेख लीडर क्या आपको मालूम है कि इसलिए हाई वेनेबल ने आपका कोई भी परवाह नहीं किया यहाँ पर, जबकि आप उनके खुद के डिसाइबल थे यहाँ पर और जूफेन का साथ दिया। जो सुनने की बात जी हुई एक सीरियस फेस बनाकर वेनेबल सी से पूछला तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनने के बाद वेनेबल सी जी हुई को एक गोल्डन जेट स्लिप देते हुए मुस्कुराकर कहने लगा इसे अच्छी तरह से देखिए और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और फिर जी हुई उस जेट स्लिप को देखते हुए कहने लगा ये चीज। जो सोनी के बाद वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा एक डबल दागो मैनर के अंदर जाने वाले कैंडिडेट की लिस्ट है यहाँ पर, जिसके अंदर जूपेन चू क्विंगचेन सुई रोहुआ और दाइनर और बाकी सारी लड़कियां हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं। और फिर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए वेनेबल सी
जैक लीडर जी से कहने लगा, हाय वेनेबल, यहाँ पर एक ग्रैंड स्कीम को प्ले कर रहे हैं। जैसे कि आपको अच्छी तरह से मालूम है, डबल ड्रैगन मैनर को ज्वाइन करने के बाद 100 दिन के अंदर आप 100 साल के अंदर ही बहुत ज्यादा एडवांस कर सकते हैं और आपके नए सेक्ट को भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। अगर हाई वेनेबल जूफेन की सप्रेसिंग के अपराइजिंग को सप्रेस करने में मदद करता आपको ये चीज बिल्कुल ऐसा होता है। जूफेन बाकुचू क्विंचेंग और बाकी सारे चेक के फ्यूचर एक्सपर्ट को खो देना और फिर वेनेबल सी जी हुई की तरफ देखते हुए कहने लगा, उन लोगों के बाद भविष्य में सच में बहुत ज्यादा पावर होने वाले हैं। हाई वेनेबल से थोड़ा सा भी कम नहीं, इसलिए उन्होंने इस बार उन सभी को छोड़ दिया। उसी पर हम लोग देख पाते जी हुई यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस पेस बनाने लगा है और फिर डायना रोज सोई रोहुआ को देखा तो ये वेनेबल सी कहने लगा, और उन सभी को अपने अंदर लेना एक अलग चीज है, सेक्ट को पूरी तरह से बदल देना। जूफेन अकेले डबल ड्रैगन बैनर के अंदर नहीं जाने वाला है, लेकिन उसके पीछे मिस्टिकल हेवन शक्ति वो सारे डिसेबल भी जाने वाला है, जिसे उन लोगों ने चुरा लिया है यहाँ पर। इसीलिए हाई वेनेबल ने उन्हें अपनी सेक्ट के अंदर एडमिट भी कर दिया है। हाई वेनेबल अभी खुशी के मारे बहुत ज्यादा रो रहा होगा और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ उसने अपने आश्चर्य डिसेबल के फ्यूचर को खो दिया है और उसके पास सेहत के लिए नए 6 एक्सपर्ट आ चुका है। ये डील सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं यहाँ पर हाई वेनेबल होता तो फिर मैं भी बिल्कुल सेम चीज ही करता। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा सीरियस पेस बनाकर जी हुई से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अपराइजिंग को पावर में राइज करने मदद करने से उसके नाम को थोड़ा सा इफेक्ट जरूर हो रहा है। हर एक एक्सपर्ट इसमें ग्रेट एसेंशन दे रहे हैं, जैसे कि मैं खुद भी, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं करता। लेकिन हाई बैन में पूरी तरह से सेल्फलेस है यहाँ पर, वो अभी सिर्फ सेक के बारे में सोच रहे, अपनी खुद का कोई भी परवाह नहीं करता है। वो सच में एक ऐसा आदमी है जिसके साथ हम लोग कभी खुद को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और फिर अपने पास उस गोल्डन जेट स्लिप को रखते हुए वेनेबल सी कहने लगा, अगर मैं दूसरी शब्द में कहूँ तो फिर उसी पर उसके बात को काटते हुए जी हुई बहुत ज्यादा सीरियस पर्स बना को वेनेबल सी से कहने लगा, हाई वेनेबल जूफेन और बाकी सब के बारे में मुझसे ज्यादा परवाह करता है यहाँ पर। ये चीज इसलिए नहीं है वो लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर है। जो सुनी के बाद वेनेबल सी मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा, हाँ जरूर, कौन अपने भाई वेनेबल जैसा एक एक्सपर्ट ताकत की तार में किसी से हार सकता है। और फिर मिस्टिकल हेवेंस की लड़ाई के बारे में सोचते हुए तो वेनेबल सी कहने लगा, जो मिस्टिकल हेवेंस की 4 ड्रैगन ने मिलकर हमारे एक एल्डर को मार डाला था। तो भाई वेनेबल को मालूम था हम लोग पूरी तरह से कमजोर है, इसीलिए उन्होंने इम्पायरमेंट्स 5 को अटैक करने के लिए कह दिया था। हाँ जरूर, वो लोग यहाँ पर भाग कर आ गए थे, लेकिन उन लोगों ने मिस्टिकल हेवेंस के 5 एल्डर को मार डाला था, वो भी 4 ड्रैगन्स की आंखों के सामने, और उन्हें प्राइस को पे करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसीलिए मिस्टिकल हेवेंस हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता था। सच में दोस्तों, वेनेबल सी यहाँ पर खुद अपना स्टोरी बना रहा है। और भी वेनेबल सी मुस्कुराते हुए ची हुई की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस तरह से हाई वेनेबल अपना काम करता है। यहाँ पर जितने ज्यादा उसका जो दुश्मन है उतना ज्यादा वो अबेंडिंग नहीं होता है, वो सिर्फ फ्यूचर के बारे में परवाह करता है। जो सुनी की बात जी हुई यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और एक सीरियस पीस बनाने लगा। और फिर जी हुई सीरियस पीस बनाकर वेनेबल सी से पूछने लगा, आपको ये लिस्ट कहाँ से मिला है वेनेबल सी? जो सुनी की बात वेनेबल सी पहले थोड़ा सा सीरियस पीस बनाने लगा और वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, 1 महीने पहले डबल ड्रैगन मैनर ने इस लिस्ट को हर एक सेट के अंदर भेज दिया था। सेक लीडर को इसके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि हाई वेनेबल ने पहले ही इस चीज को ले लिया था। ऐसा लग रहा है हाई वेनेबल को अच्छी तरह से मालूम था सेक लीडर आपके जिलासी के बारे में, इसीलिए उन्होंने कोई भी आपको ये चीज नहीं दिखाया है। जो सुनी की बात जी हुई बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वेनेबल सी से पूछने लगा, डबल ड्रैगन मैनर ने इस लिस्ट को हर एक सेक लीडर को दिया है, तो भी तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम है? क्या ऐसा हो सकता है तुम और एक सेक के साथ मिलकर काम कर रही हो यहाँ पर? जो सुनी की बात वेनेबल सी मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या सेक लीडर आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं? जो सुनी की बात जी हुई मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं। और फिर एक डेविल फेस बनाते हुए जी हुई मुस्कुरा कर कहने लगा, आप मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे टेबिल को डांस करने में मदद करने का। और दोस्तों जी हुई यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था आसमान में फायर ओवर को होते हुए, यानी दोस्तों अभी जुफिन का शादी का सीन ही चल रहा है। यहाँ पर हमें जमीनों में बहुत सारे फायर ओवर को फुटाते हुए देखा जाता है। एल्डर ली कोई लैंग के साथ बैठ कर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, ऐसे ही हर एक इंसान अभी ड्रिंक कर रहा था यहाँ पर। और फिर हमें जुफिन का सीन दिखाते जो आप सिस्टर चुचू के रूम के अंदर आ चुका है। सारो दोस्तों ये इन दोनों का सुहागरात का वक्त है। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन मुस्कुराते हुए सिस्टर चुचू की तरफ जाकर उसके मुंह के ऊपर जो कपड़ा था उसे धीरे धीरे उतारने लगा। और फिर जुफिन सिस्टर चुचू को इतना ज्यादा खूबसूरत देखकर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है, और जिसे देखकर सिस्टर चुचू जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम किस लिए मुझे इस तरह से देख रही हो? सच में दोस्तों यहाँ पर सिस्टर चुचू बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था।
बिल्कुल एक आसमान से उतरा हुआ फेरी की तरह। जो सोने के बाद जूफिन खुद को संभालते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टर सुजू के साथ में बैठते हुए सिस्टर सुजू से कहने लगा, या तो कभी जॉब मुझे मालूम था तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा खूबसूरती को देख कर यहाँ पूरी तरह से स्टान हो चुका हूँ। सच में इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं तुम्हारी खूबसूरती के साथ कंपेयर कर पाऊँ। जो सोने के बाद सिस्टर सुजू यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जूफिन सिस्टर सुजू की तरफ देखते हुए सिस्टर सुजू से कहने लगा, मैंने शायद अपनी पिछली जिंदगी के अंदर दुनिया को बचाया होगा, इसलिए मुझे अब तुम मिल चुके हो। सच में मेरे पास और कोई भी रिग्रेट नहीं है अभी। आप जूफिन की बातों को सुनने के बाद सिस्टर चुचू थोड़ा सा मुस्कुरा को जूफिन से कह रहा, किस तरह के डेमन दुनिया को बचाता है? डेमोन्स तो हमेशा इस दुनिया की पीस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जो सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टर चुचू से कहने लगा, सच में किस तरह से मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ? मुझे लगता है मैं किसी पॉइंट में जाकर इस दुनिया को पूरी तरह से रुइन करने वाला था, इसीलिए हेवन ने तुम्हें मुझे देखकर मुझे यहाँ पर बांध डाला है, जिससे मैं यहाँ पर और कोई भी बुरा काम ना कर पाऊँ। दोस्तों मुझे लग रहा है जूफिन का ये बात शायद थोड़ा सा सच है यहाँ पर। और फिर जूफिन मुस्कुरा तो सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए कहने लगा, या तो कभी हेवन भी आप मुझसे दोहरा है जो मुझे हानि तरफ करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद सिस्टर जो मुस्कुरा तो जूफिन से कहने लगा, कौन सा हानि तरफ कौन मैंने तुम्हें एंटाइज किया है अभी तक? जो सुनने के बाद शिवन सिस्टर जो के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, क्या तुम सच में अपने हस्बैंड को सेदुस नहीं करना चाहते? और उसी पर जुफिन को अपने मुंह के इतने करीब देखकर हम लोग देख पाते सिस्टर जो बहुत ज्यादा शर्माने लगा है। सच में दोस्तों ये सीन बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। और फिर सिस्टर जो शर्मा तो ये अपनी आंखों को जुफिन से चुराने लगा। आप बेटा मन में लड्डू फूटा। देखते हुए कहने लगा, जब तुम मुझे टैम्प नहीं करने वाले हो तो फिर मुझे यहाँ पर राफली प्ले करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग समझ पाए हैं ना जूफिन यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद जो सिस्टर जो जूफिन से कह रहा है, क्या तुम्हारी इतना साहस भी है? उसी वक्त हम लोग देख पाते उनके रूम के अंदर जो मोमबत्ती जल रहा था वो आप पूरी तरह से बुझ चुका है। और फिर हमें दिखाया थे जूफिन ने सिस्टर चू को बेद में गिरा दिया है। सच में दोस्तों सिस्टर चू यहाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर जूफिन मुस्कुरा तो सिस्टर चू की तरफ देखते हुए कहने लगा कि इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम ऐसे भी मुझे नहीं हरा सकती हो। जो जूफिन को बातों को सुनने के बाद सिस्टर चू थोड़ा सा शर्मा तो अपनी आंखों को चुरा तो जूफिन से कहने लगा, तुम स्काउंड्रेल कोई के? और फिर जूफिन सिस्टर चू के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर कहने लगा, हाँ मैं एक स्काउंड्रेल हूँ यहाँ पर, और मुझे लगता है तुम्हें ये चीज पहले दिन से मालूम है। और फिर जूफिन सिस्टर चू को किस करते हुए कहने लगा, लेकिन अब तुम इस काउंसिल के बीवी बन चुके हो और तुम्हें यहाँ पर हर एक दिन मुझे सहना पड़ेगा। अब रिग्रेट्स करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका है। सच में दोस्तों ये सब कहने के बाद जूफिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफिन अब सिस्टर चू को किस करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत था हमारे लिए। आखिरकार दोस्तों हम लोग इस सीन को देखने के लिए लगभग 5 चैप्टर का इंतजार किया है। और फिर हमें दिखाए थे जूफिन और सिस्टर जो दोनों ही एक दूसरे के हाथों को पकड़ने लगा। और फिर हमें उन दोनों की रूम के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग धीरे धीरे आवाज को सुन पाते हैं। यानी दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जूफिन और सिस्टर जो यहाँ पर क्या कर रहा है। कमेंट में आप लोग जूफिन को इसके लिए बधाई जरूर दे देना। और मालूम फिर ना। आसमान में चांद की तरह देखते हुए प्रिंसेस निंगिया सोएंगा से कहने लगा, सोएंगा क्या तुम्हें लगता है जूफिन अब हमें चाहेगा जब उसके बाद सिस्टर क्विंचेंग है? जो सुनने के बाद सोएंगा स्टेज पेस बनाकर निंगिया से कहने लगा, मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहा है अभी, लेकिन इसका क्या ही मायने है यहाँ पर। और क्या सिस्टर क्विंचेंग ने पहले ही नहीं कहा है जब तक वो पीर को ठीक है तब तो हर एक चीज यहाँ पूरी तरह से मीनिंगलेस है। जो सुनने के बाद निंगिया स्टेज पेस बनाकर कहने लगा, हाँ सिस्टर क्विंचेंग उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। आखिरकार वो इस क्वेल मैन की दिल के अंदर आ चुका है, शायद हमें भी ऐसा करने का मौका मिल सकता है। उसी बार उन्हें पीछे से आकर प्रिंसेस निंगर से कहने लगा, प्रिंसेस निंगर आपके उस तीक्ष्ण दिल के साथ आप कोई भी बाधा जूफिन को नहीं जीत पाएंगे। उसी बार जो उन्हें को देखने के बाद निंगर और सोएंगा दोनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर प्रिंसेस निंगर थोड़ा सा गुस्सा होकर उन्हें पर चिल्ला तो कहने लगा, कौन सा तीक्ष्ण दिल की तुम बात कर रही हो यहाँ पर? लो उन्हें इस तरह की बकवास बातों को मौत छुड़ाओ, मेरा दिल बिल्कुल प्योर है यहाँ पर। जो सुनी की बात उन्हें मुस्कुरा तो कहने लगा, ठीक है प्रिंसेस का दिल सच में बहुत ज्यादा प्योर है, लेकिन जैसे मेरे सिस्टर है आपके पास फिर भी एक डिजायर है उन्हें पोजेस करने का। और फिर उन्हें सीरियस पीस बनाकर प्रिंसेस निंगर और सोएंगा से कहने लगा, लेकिन सिस्टर क्विंचे के अंत पास बाधा जू के लिए ऐसा कोई भी डिजायर नहीं है।
मुझे यकीन है यही वो वजह है जिसके लिए बाधा जो ने आखिर में उन्हें एक्सपेक्ट कर लिया है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस निंजा थोड़ा सा शौक हो जाता है और श्रृंगार भी, और तो फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगा और फिर प्रिंसेस निंजा अपने मन में सोचने लगा, सच में सिस्टर कोहिंग चैंग के कंपेरिजन में हम लोग कुछ हद तक सेल्फिश जरूर है। यहाँ पर हम लोग जुफेन को अपने लिए चाहते हैं और फिर उन्हें घबरा तो ये अपने मन में कहने लगा किस तरह से ये चीज को मेरी सिस्टर सहने वाले हैं। और फिर हमें अगली पर सुबह का सीन दिखाता है और जुफेन अपने बेड में सो रहा था, लेकिन अपनी साइड में सिस्टर को महसूस न होने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और फिर अपनी नींद के उठने के बाद जोर से चिल्ला कर कह लगा क्विंग चैंग। सच में दोस्तों जुफेन या वो सिस्टर चुचू के लिए बहुत ज्यादा ही परेशान है। ऐसा लग रहा है जुफेन अब सिस्टर चुचू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। उसी वो हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू अपने बालों पर कंघी करते हुए जुफेन से कहने लगा हमेशा सतर्क रहने वाला सियार जो यहाँ पर बिल्कुल एक डॉग की तरह सो रहा था। उसी वक्त क्विंग चैंग की बातों को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टर जो जुफेन तब देखते हुए कहने लगा क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था कोई तुम पर एम्बुश भी कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सिस्टर चूचू बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। इसे देखो ऐसा लग रहा था गोदेश और लाभ अब जमीन में नाम कर आ चुका है। और दोस्तों सिस्टर चूचू के इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।